इस वाले एपिसोड का नाम है द वर्ल्ड टूर्नामेंट। तो पिछले एपिसोड में आप सभी को याद होगा हमने देखा जो हमारे गोकू, गोहान, गोटेन और बाकी के जीवोरियर थे वो टूर्नामेंट के अंदर आ गए थे। और वहां पर आकर जो पिकोलो है उसने देखा कि कुछ बंदे वीडियो बना रहे हैं और मिस्टर सैटर्न अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं और उसने अपनी पावर से सब के कैमरे तोड़ दिए थे। और जो मिस्टर सैटर्न है उन्होंने अपना जोरदार मुक्का मारा था जिसका रिकॉर्ड 137 था। और बाकी ने भी योद्धाओं ने अपनी ताकत दिखाने के लिए उस पंचिंग मशीन पर जो मुक्के मारे थे किसी का स्कोर 100 से पार नहीं जा रहा था, पर कुछ लोग थे जिनका स्कोर 100 से भी ज़्यादा ऊपर जा रहा था, लगभग 200 के आसपास जा रहा था। और वो पूरी की पूरी अपने गोकू की टीम थी। और ये देखकर सब के सब परेशान थे कि ये सब के सब मिस्टर सैटर्न से भी ज़्यादा ताकतवर है या फिर मशीन में कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर बाद में एक ऐसा महान योद्धा आया, उसने तो पूरी मशीन को ही तोड़ दिया जिसे देखने वालों की तो आंखें ही बाहर आ गई थी। वो सब के सब चौंक गए थे कि ये ऐसा कैसे हुआ। और जहाँ से अब वेजिटा गुजरता जा रहा है लोग बाग उससे छीदे होते जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की आपको हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिलती है। और फिर हमें इस वीडियो के शुरुआत में दिखाया जाता है जो सारे बंदे हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक है और बहुत ही घूर रहे हैं उस मशीन को कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो वीडियो है वो कहते हैं गोहान तुम्हें जरा सा भी शौक नहीं लगा कि उसने मशीन तोड़ दी। जो गोहान है वो कहता है हाँ ये अजीब बात है ना, उसने मशीन तोड़ दी। और कहती है जो वो लोग हैं तुम्हारे डैड के साथ वाले उन सब का रिकॉर्ड 200 के आसपास है, जबकि मेरे डैड का 137 है और वो सबसे महान और सबसे ताकतवर योद्धा है। जो गोहान है वो कहते हैं हाँ बहुत अजीब बात है। हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो कहता है चलो बच्चों का टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, चलो जूनियर डिवीजन का टूर्नामेंट देखने के लिए चले। और वो सारे के सारे वहाँ से चलने लगते हैं। जहाँ से वो गुजरते हैं लोग बाग उनके पास से हटना शुरू कर देते हैं। जो गोकू है वो विडेल के पास आकर कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मुझे बताया था किसी ने। जो गोहान है वो कहता है हाँ डैड ये विडेल है और हम दोस्त है। जो क्रिलिन है वो कहता है अब बता भी दो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जो गोहान है वो कहता है नहीं आप इसे शर्मिंदा कर रहे हैं, ये सिर्फ मेरी दोस्त है। और जो गोकू है वो कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा विडेल, फिर मिलते हैं। और फिर वो वहाँ से चले हुए चले जाते हैं। और जो गोहान है वो विडेल के पास खड़ा रहता है। विडेल कहती है ये आदमी कौन थे, क्या तुम इन्हें जानते हो। जो गोहान है वो कहता है जो वो ऑरेंज कपड़े में थे वो वाले मेरे डैड है। विडेल कहती है मुझे लगा तुम्हारे डैड दूसरी औरत के साथ रहते हैं। गोहान है वो बताता है कि वो मर चुके हैं, तुमने उसके सिर पर रिंग बनी हुई देखी। और ये सुनकर तो उसका भी थोड़ा सा सर चकरा जाता है। अगला सीन शूट होता है, ये होता है एंकर का, वही पीले बाल वाला एंकर जिसने हमारे गोकू की थोड़ी सी तारीफ करी थी। और वो कहता है कि इस साल का जूनियर डिवीजन मैच शुरू होने वाला है, अगर आप टूर्नामेंट के फैन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आपको ऐसे ऐसे मैच देखने को मिलने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे। और हमारे बीच आ रहे हैं हमारे सबसे महान योद्धा जिन्होंने पूरी दुनिया बचाई थी। और जो मिस्टर सैटर्न है वहाँ पर आ जाते हैं और आकर खड़े हो जाते हैं और बहुत ही स्पीड से भागे हुए आते हैं और आकर जंप मारते हैं रिंग के अंदर। और जैसे वो जंप मारते हैं वो गिर जाते हैं और उनका सिर बहुत ही तेज लगता है ज़मीन में और वो मुंडे सीधे होने लगते हैं। और जो उनके दोस्त होते हैं या फैन होते हैं वो चिल्लाना बंद कर देते हैं और सोचने लगते हैं क्या करें क्या करें। अभी मिस्टर सैटर्न खड़े होते हैं और कहते हैं मैं मजाक कर रहा था हा 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 हा। और सब की सब पब्लिक खुश होने लगती है। और जो एंकर है वो उसके पास आता है और कहता है अब आपको कैसा लग रहा है मिस्टर सैटर्न। ये मिस्टर सैटर्न है वो कहते हैं कह रहे हैं मैं मजाक करता हूँ, ये थोड़ा अजीब हो गया था पर फिर भी ये था तो एक मजाक ही। जो मिस्टर सैटर्न है उनके सिर के पीछे एक लाल लाल सा आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा बेचारे डर में होते हैं और उनकी आंखों से भी आंसू चल रहे होते हैं। जो मिस्टर सैटर्न है उन्होंने सेल को कैसे हराया था ये बात किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उस दौरान हमारे कैमरामैन का कैमरा ख़राब हो गया था। तो उसी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। मिस्टर सैटर्न है वो कहते हैं नहीं प्लीज़ उसे मत दिखाओ, प्लीज़ रहने दो। जो वो बंदा है एंकर वो कहता है कि अब ज़्यादा ड्रामे भी मत करो, जाओ चुपचाप यहाँ से। और वो कहता है ये देखिए वीडियो। और फिर हमें दिखाया जाता है टीवी पर चलती है एक छोटी सी वीडियो जिसमें दिखाया जाता है कि जो सेल है जब वो आया तो कुछ अजनबी लोग आए थे। उसने कहा था कि क्या तुम अजनबी हो और तुम मुझे हराने वाले हो। और उन्होंने कहा था हाँ, और वो लोग उनके हराने के लिए गए थे। इन्होंने कितने अजीब कार्टून बनाए हैं लेकिन फिर भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। और फिर गोकू और सेल की फाइट दिखाई जाती है और जो पिकोलो है वो कहते हैं कि अरे यार क्या बकवास है ये। और फिर सारे के सारे अजनबी हार गए थे सेल से और सेल ने उन्हें हरा दिया था और वो सब के सब माफ़ी मांगने लगे थे। लेकिन तभी एक बंदा था जिसने अभी तक फाइट नहीं की थी और वो था मिस्टर सैटर्न। और फिर तभी वहाँ पर मिस्टर सैटर्न आए और ये देखकर सारी पब्लिक रुक के उतार देती है। जो मिस्टर सैटर्न है वो
अपना मुँह छुपाने लगते हैं कि अरे यार ये क्या दिखाया जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है चालबाजी से कैसे वो अटैक मारता था। वो उसके पैर के नीचे कुछ बटन होते हैं जिन्हें वो दबाता था और बम फटते थे जिसे वो एनर्जी का नाम देता था। तभी मिस्टर सैटर्न उसकी सारी चालबाजी तोड़कर आ जाते हैं और वो उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं हार गया, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। मिस्टर सैटर्न है वो कहते हैं मैं तुम्हारी घटिया चालों में नहीं आने वाला और तुमने पूरी दुनिया को तकलीफ दी है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और फिर मिस्टर सैटर्न ने उसे बजाया और उसे वहाँ से भगा दिया। और जो सारे के सारे अजनबी थे उन्होंने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सैटर्न, काश हम भी आप जितनी ताकतवर होते, और वो थैंक यू बोलकर वहाँ से चले गए। और ये देखकर जो क्रिलिन है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जो गोकू है वो कहता है ये फिल्म बिल्कुल झूठ थी, इसमें कुछ भी सच नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे इसे देखकर मज़ा आया। और ये देख के आकर वो खुश होने लगता है। जो मिस्टर सैटर्न है वो कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी, तुमने ऐसे क्यों चलाया, लेकिन उसे वीडियो को देखने के बाद वो हल्का हल्का सा खुश हो रहा होता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद अगला सीन शूट होता है। जो गोटेन और ट्रंक्स है वो टूर्नामेंट के अंदर एक कमरे में बैठे रहते हैं और बात करते रहते हैं। और वो पूछता है ट्रंक्स से कि तुम जीत की रकम का क्या करोगे। गोटेन कहता है मैं बहुत ज़्यादा खिलौने लूँगा। जो गोटेन है वो ट्रंक्स से पूछता है पर तुम उस जीत की रकम का क्या करोगे। ट्रंक्स बताता है कि अभी मैंने सोचा नहीं। जो गोटेन है वो कहता है हाँ, सबसे बड़े घर के आदमी होने के बाद भी तुम्हें खिलौनों की क्या ज़रूरत है। फिर तभी वहाँ पर एक बड़ा सा बच्चा आता है और वो आकर कहता है कि अरे मेरा अगला टूर्नामेंट उस पिद्दी के साथ होने वाला है, क्या मैं उस पिद्दी को जाकर थोड़ा सा धमका के रहता हूँ। वो सब के सब जाते हैं और उसे धमकाने की कोशिश करते हैं। और वो बंदा आकर ट्रंक्स को धमकाने की कोशिश करता है और ट्रंक्स उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। और ट्रंक्स कहता है हे, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चुपचाप से चले जाओ, और वैसे भी अपनी ताकत अगर तुम्हें दिखानी है तो रिंग में दिखाना। वो बंदा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें रिंग में देख लूँगा और मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। जो ट्रंक्स है वो कहता है ठीक है, फिर रिंग में मिलेंगे। और फिर अगला सीन शूट होता है। ये होता है रिंग के अंदर का। जो एंकर है वो कहता है कि अब पहला मैच शुरू होने वाला है और वो दो बच्चों के नाम लेता है। और जो क्रिलिन है वो कहता है अरे वो देखो गोटेन और ट्रंक्स कितने मस्त लग रहे हैं खड़े हुए। और फिर जो एंकर है वो कहता है ये अब की बार के जूनियर डिवीज़न में हिस्सा लेने वाले सारे प्रतियोगी यहाँ पर आ गए हैं। और जो बुल्मा है वो ऑल द बेस्ट बोलती है ट्रंक्स को। और चीची भी कहती है तुम भी अपना ख्याल रखना मेरे लाल। और जो उलोंग है वो कहता है हाँ उसे तो पता है ना मेरा लाल कौन है। और फिर अगला सीन शूट होता है। ये होता है गोहान का। गोहान है वो कहता है कि अरे यार मैच शुरू हो गया, मुझे लगा था हम पहले यहाँ से चले जाएंगे। विडेल बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो गोहान, हम सेकंड राउंड में देख लेंगे गोटेन की ताकत को। और फिर हमें दिखाया जाता है दो बच्चे लड़ते हैं और वो लड़ते हुए आपस में गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। सब हंसते हैं कि ये क्या मजाक है। फिर एक बंदा आता है मिस्टर सैटर्न के पास और आकर कहता है हमने आपसे बिना पूछे आपके ऊपर मूवी बनाई, पर उसकी 10 लाख कॉपी बिक चुकी है जिससे हमने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है और इसका श्रेय कुछ आपको भी मिलेगा। उसके बाद अगला सीन शूट होता है। एक बंदा छोटे से बच्चे को मार देता है टूर्नामेंट में और वो रोने लगता है। और वो रोने के बाद आता है और उसे बहुत ही गंदे तरीके से मुक्के मारने लगता है और रिंग के बाहर फेंक देता है और वो जीत जाता है। क्रिलिन है वो कहता है कितना बकवास है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। और उसके बाद एक और सीन शूट होता है। उसमें जो टूर्नामेंट एक मोटे से लड़के और एक नीले वाले कपड़े के बीच होता है। जो मोटा सा लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा और एक सुमो का चैंपियन जैसा लगता है और वो बहुत तेज़ी से जाता है और अटैक करता है, लेकिन वो बंदा जाकर एंकर के पीछे छुप जाता है। और फिर जो मोटे वाला लड़का होता है रेसलिंग वाला वो जाकर एंकर को ही मारने लगता है और दोनों के दोनों बच्चा भी और एंकर भी बाहर गिर जाते हैं और वो जीत जाता है। और फिर तभी वहाँ पर मिस्टर सैटर्न आ जाते हैं और जो बच्चा हारा है उसे कहते हैं कि हे तुम रो मत, तुमने पता नहीं कितने लोगों का दिल खुश किया है। और उसे उठाते हैं और कंधे पर रख लेते हैं और सारे के सारे लोग खुश होने लगते हैं कि मिस्टर सैटर्न कितने महान हैं। और फिर मिस्टर सैटर्न सोचने लगते हैं कि अपनी अटेंशन और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बच्चों से बात करो और उन्हें ऊंचा दर्जा दिखाओ तो लोग तुम्हें और ज़्यादा पसंद करेंगे। जो क्रिलिन है वो कहता है कि ये अच्छी तरह से जानता है कि किसी को कैसे इंप्रेस करना है। फिर उसके बाद जो अगला मैच शुरू होता है जो होता है ट्रंक्स और उस बंदे के बीच का। जो क्रिलिन है वो कहता है कि उसे अच्छे से कूटना ट्रंक्स। फिर कहता है अरे कभी वो उसे ज़्यादा घायल कर दे, ट्रंक्स ख्याल रखना उसका, ज़्यादा मत पीट देना उसे। और फिर हमें दिखाया जाता है सब बंदे बात करते रहते हैं कि अरे। और फिर जो हमारा उलोंग है वो आइसक्रीम खाता रहता है पर एक मोटी चीज़ हाथ मार देती है जिससे उसका पूरा मुंह भर जाता है और उसकी आइसक्रीम ख़राब हो जाती है। और वो कहती है कि अरे मेरे बच्चे का कतेक से पिद्दी के साथ मुकाबला हुआ है, ये तो उसे आसानी से हरा देगा और ये बच्चा तो उसके आगे टिक भी नहीं पाएगा। बुल्मा कहती है कि मुँह तोड़ दो इस बंदे का और इसकी हालत ख़राब कर दो ट्रंक्स। जो ट्रंक्स है उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो बंदा उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। ट्रंक्स उसे नीचे से लात मारता है जिससे वो गिरने वाला होता है और फिर उसे दूसरी लात मारता है, वो हवा में चला जाता है और फिर वो आकर गिरता है। ट्रंक्स वहाँ से चल देता है रिंग में से और कहता है कि अरे लगता है मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही पीट दिया। और वो वहाँ से चला हुआ आ जाता है और विनर घोषित कर दिया जाता है ट्रंक्स को, क्योंकि जो वो बंदा है वो बेहोश हो चुका है और ट्रंक्स वहाँ से चला जा रहा है। क्रिलिन कहता है कि अरे जब तक कि गोटेन और ट्रंक्स की फाइट नहीं होगी तब तक कि जूनियर डिवीज़न में मज़ा नहीं आएगा। जो गोटेन है वो कहता है अरे तुमने तो उसे बहुत जल्दी हरा दिया ट्रंक्स।
ट्रंक्स कहता है कि अब तुम्हें पता चला मैं बड़ों के साथ हिस्सा लेना क्यों चाहता था। जो गोटेन है वो देखकर बहुत खुश होने लगता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये जानने के लिए हमारे जूनियर डिवीज़न का योद्धा कौन होगा और इसमें विनर कौन बनेगा, गोटेन या फिर ट्रंक्स, ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी। आपको अगला एपिसोड कल दोपहर 12 बजे मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।